अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार बड़े और बच्चों दोनों की मनपसंद आइसक्रीम की रेसिपी बताऊंगी, और वो भी मैंगो आइसक्रीम, क्योंकि मैंगो का सीज़न है और बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है, क्योंकि इसमें बहुत ही टिप और ट्रिक होंगे जिसके वजह से आपकी आइसक्रीम के ऊपर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमेगी और आपकी आइसक्रीम बहुत ही यमी बनेगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने कोई भी ब्लेंडर जार लेना है, और यहाँ पे मैं तकरीबन 2 मैंगो यूज़ कर रही हूँ। मैंगो आपने कोशिश करनी है कि बहुत ही मीठे मैंगो हो, रसीले मैंगो हो। अब यहाँ पे हाफ कप में शुगर ले रही हूँ और साथ ही हाफ कप ड्राई मिल्क ले रही हूँ। आप कोई सा भी ड्राई मिल्क ले सकते हैं, और साथ ही मलाई या बलाई जो भी आप कहते हैं वो आप ले लें। अगर फ्रेश क्रीम है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये तकरीबन 1 कप में यूज़ कर रही हूँ, और दूध का यूज़ हम सिर्फ इसमें हाफ कप लेंगे। बस इसमें यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। आपने इन सब को अच्छे से ब्लेंड करना है, इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपके इस प्रोसेस में, और आपके बहुत ही क्रीमी सा जब टेक्सचर आएगा तो हमारी मज़ेदार आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। यहाँ पे वनीला एसेंस में 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो दिस इज़ ऑप्शनल। अगर इसकी जगह आपके पास मैंगो एसेंस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी बहुत ही क्रीमी सी आइसक्रीम का टेक्सचर जो है वो अच्छी से ब्लेंड हो गया है। अब यहाँ पे आपने कोई भी बन जो है वो ढक्कन वाला टिफ़िन ले लेना है, डब्बा ले लें, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है। वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइसक्रीम के ऊपर बर्फ़ बिल्कुल भी ना जमे, आपकी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी हो, स्मूथ हो, तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। अब यहाँ पे इसको आपने अच्छे से टैप टैप करना है 1-2 दफ़ा, और उसके बाद कोई भी रैपिंग शीट अगर आपके पास अवेलेबल है, या भी कोई भी प्लास्टिक आपके पास अवेलेबल है, तो वो आप इसके ऊपर लगा के प्रेस कर दें। इसके ऊपर शीट लगाने की ये वजह है कि इस तरीके से आपकी आइसक्रीम के ऊपर क्रिस्टल या बर्फ़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं जमेगी, और आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही करीमी और बहुत ही मज़ेदार होगा। यहाँ पे आइसक्रीम आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए जो फ्रीज़र में रख देनी है, और उसके बाद आपने निकाल के दोबारा से ब्लेंडर जार में डालना है। ये स्टेप मैंने यहाँ नहीं किया, स्किप हो गया था, लेकिन आपने ज़रूर करना है। दोबारा से आपने ब्लेंडर जार में डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, और दोबारा से आपने इसी टिफ़िन में डाल के आइसक्रीम को ऊपर से रैपिंग शीट ज़रूर रखनी है। रैपिंग शीट के बाद इसको अच्छे से बंद करके फिर फाइनली आपने 6 से 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देना है, और फिर आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर बहुत ही करीमी और बहुत ही मज़ेदार होगा। जैसे कमर्शियल आप आइसक्रीम खाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये बनेगी। आपने अपने माइंड में बस 2 स्टेप रखने हैं। एक स्टेप ये है कि इसके ऊपर रैपिंग शीट रखनी है, और दूसरा आपने अपने माइंड में ये रखना है कि 2 दफ़ा आइसक्रीम को ब्लेंड करना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी आइसक्रीम आप देखें बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी बनेगी, और सिर्फ आधा कप दूध हमने यूज़ किया, और कितने मज़ेदार किस्म की क्रीम बनकर रेडी हो गई है। हम यहाँ पे मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। क्रिस्टल के बगैर बर्फ़ जमे हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मेरे साथ फीडबैक भी ज़रूर सेंड करनी है। और जो भी फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो वो रेसिपी को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी नई वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।